ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन सबसे दोस्तों? The displacement time graph of a moving object is shown in the figure. Which of the velocity time graph shown in figure could represent the motion of the same body? ठीक है, ये चार ऑप्शन है और ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को देखो देखो आप जब भी इस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके बाद आपको अल्टरनेटली ये खुद से सेल्फ इलस्ट्रेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है, सी सही है। चलिए बिना समय कमाए कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखिए, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए इन स्पेस इज phi. The net flux passing through the surface of an imaginary sphere of radius a in the space will be. बताइए, देखिए आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला, आपको पता है क्या? फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, इनक्लोज्ड चार्ज थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो फ्लक्स क्या करेंगे आगे? फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा? रो इंटू एरिया का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे फाई 2, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे ध्यान दें, आप यहां पे रेडियस आप इस पे रखा है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो फाई 2 इज इक्वल टू फाई इंटू 4/3 पाई। मैंने 4/3 पाई यहां पे फाई क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे फाई की वैल्यू क्या थी? रो इंटू ए क्यूब, तो ठीक है, तो ये रो, हाँ ये रो लिखना भूल गया था, ठीक है, रो इंटू ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? फाई की। आपका आंसर आएगा फाई इंटू 4/3 पाई, ठीक है। आपका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? बताओ, फोर्थ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड पे। थर्ड देखो ध्यान से, थर्ड क्या कह रहा है? ए 2V बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB as shown in figure. The value of current supplied by a battery when in first case battery is positive terminal is connected to A and in second case when positive terminal of battery is connected to B. एक बार पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड हो रहा है, एक बार पॉजिटिव टर्मिनल B से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। आइए, आपका ये फिगर है, ये ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब when पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू A, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा A से, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम देखिए, ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम हो गया। क्या कह रहा है? जब पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोलैरिटी A से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? ये जो आपका D1 है ना, ये जो आपका D1 है, ध्यान से देखिए, ये D1 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और जो आपका ये D2 है, ये जो आपका D2 है, ये रिवर्स्ड बायस की तरह काम करेगा, ठीक है। मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, I1 करंट थ्रू D1, I1 करंट थ्रू D1, I1 करंट थ्रू D1 क्या होगा? देखो ध्यान से, क्या होगा? 2/5, 2/5, तो ये बैटरी 5 रेजिस्टेंस 5 ओम का कनेक्टेड है। 2/5 कितना? इक्वल टू करंट कितना आएगा? 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब उल्टा करेंगे। क्या क्वेश्चन में रखा है? व्हेन पॉजिटिव पोलैरिटी इज कनेक्टेड टू बी। अब वापस जब पॉजिटिव जो पोलैरिटी है वो बी से कनेक्टेड होगा, उसके बाद क्या होगा? D2 फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद D2 आपका D2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, और D1 क्या हो जाएगा? D1 बताओ, D2 फॉरवर्ड जाएगा तो D1 रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस, और ये D2 फॉरवर्ड बायस। अब इसका डायग्राम देख लो,
ठीक है, अब इसमें करंट निकाल लेंगे, इसमें करंट निकालेंगे क्या होगा, देख लो बेटा, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, I1 क्या था 2/5, यहाँ पे क्या होगा 2/10 इज इक्वल टू 2/10, कितना करंट आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर, तो आपका क्या आ जाएगा, एक आएगा 0.4 एम्पियर, एक आएगा 0.2 एम्पियर। आपका ऑप्शन से होगा डी 0.4 एम्पियर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड The velocity of sound in air at NTP is 330 meter per second. What will be its value when temperature is doubled and pressure is half? जब टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, प्रेशर हाफ कर दिया जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के चेंज इन प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर चेंज इन प्रेशर पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमें वेलोसिटी के लिए पता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम रख देते हैं, तो जब टेम्परेचर डबल होगा तो वेलोसिटी बिकम क्या हो जाएगी, व्हेन टेम्परेचर डबल्ड, अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो मेरे दोस्तों आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 330√2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th पढ़िए ध्यान से। The total mechanical energy of a spring mass system in simple harmonic motion is E equal to half m omega square a square. Suppose the oscillating particle is replaced by another particle of double the mass while the amplitude a remains the same. The new mechanical energy will be, नई mechanical energy क्या होगी, देखिए हमें पता है क्या, E is equal to half 2 m omega square a square। ठीक है, अब इसमें आगे हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ 2m, अब ओमेगा को आगे क्या करते हैं, एक्सपेंड करके लिख देते हैं, खोल देते हैं, ओमेगा खोलो, क्या लिख देंगे, √k/2m का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर ऐसे का ऐसे कर देते हैं। अब आगे हम इसको फिर सॉल्व कर देते हैं, आगे बिना टेंशन के हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा, ये हटेगा, 2m से 2m कटेगा, तो हाफ ए स्क्वायर के ए स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 देखो ध्यान से। इन अ फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स व्हेन 5 mg weight is placed on the left pan, the beam become horizontal, both the empty pans of the balance are equal masses. Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, ये डायग्राम बना लिया। अब देखिए डायग्राम को देख के क्या लगता है, अगर ये जो सिस्टम है, अगर ये बैलेंस है, तो जो नेट टॉर्क है ऊपर जो नेट टॉर्क है वो क्या होगा दोस्तों, बताइए आपको देख के क्या लग रहा है। अगर बैलेंस्ड है तो ऊपर जो नेट टॉर्क है क्या है, शुड बी 0। ठीक है, नेट टॉर्क यहां पर क्या होगा, 0। आइए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं हम, क्या होगा देखो, 5 mg प्लस m1g r1 इज इक्वल टू m2g r2। ठीक है, अब m1 की लिख लेते हैं, 5 mg प्लस m1g मतलब ये, इस पर भी mg लग रहा होगा, 5 mg मतलब इस बॉक्स जो 5m का बॉक्स है इस पर भी mg लग रहा होगा। ठीक है, इंटू r1 इज इक्वल टू m1g r2। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, r1 r2 का r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1g अपॉन m1
जी प्लस 5 mg। अब आगे अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको पता ही चल जाएगा R1 अपॉन R2 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे। According to Bohr's theory of hydrogen atom, the product of the binding energy of electron in nth orbit and its radius in nth orbit। ठीक है, देखिए इसमें हमें पता है क्या, हम लिख लेते हैं En is directly proportional to 1 upon n square। ठीक है, एंड R1 के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो En है आपका और जो Rn है दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ n, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ n है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? हेंस E1 R1 इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.53 स्ट्रॉन्ग। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट 8 पे। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, जिसकी रेडियस r है, एट अ हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ सरफेस इज। क्या होगा 8th का? देखिए टोटल एनर्जी हमें पता है क्या, टोटल एनर्जी की बात करेंगे अगर हम, तो टोटल एनर्जी की बात अगर कर रहे हैं दोस्तों तो ये हमें पता है क्या होता है? जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, हाँ, जी एम एम अपॉन 2r। और यहां पर क्या दे रखा है? देखो देखो दोस्तों, हियर यहां पे क्या दे रखा है? r इज इक्वल टू r प्लस एच। ठीक है, तो इस हिसाब से Gm इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू एम जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है आपका बी, यहाँ पे साइन लगा दो। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन VT डायग्राम, प्रोसेस ऑन PV डायग्राम इज। PV डायग्राम पे कौन सा प्रोसेस होगा? देखो अगर हम VT डायग्राम को देखें, ठीक है, जो VT डायग्राम गिवन है देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस AB है उसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसलिए देयरफॉर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ द गैस क्या है? रिमेन सेम है। अब प्रोसेस BC पे देखो, अगर प्रोसेस BC की बात करें तो इसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और प्रोसेस CA की बात करें तो इसमें आपका T कांस्टेंट है, तो इसमें आपका T कांस्टेंट है। ठीक है, अब देयरफॉर इन सारे प्रोसेस को देखने के बाद हम क्या करेक्टली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? जो PV डायग्राम है, PV डायग्राम कौन सा सही करेगा? किसके लिए? C, थर्ड वाला। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 देखो, कंसीडर द कंपाउंड स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल लेंथ, थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K है, थर्मल कंडक्टिविटी K है एंड 2K रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड या स्लैब की बात करें तो क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, क्या होगा? L1 प्लस L2 अपॉन L1
अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो L प्लस L अपॉन L बाई K प्लस L बाई 2K। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लो तो 2L अपॉन 3L अपॉन 2K। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 4/3K आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, बताओ। 4/3K, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे। Two identical satellite A and B revolve around Earth in circular orbit at distance r and 3r from the surface of Earth. The ratio of the linear momenta of A and B is r जो है बेटा वो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ मान के करना है। ठीक है, देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट हमें पता है क्या, P इज इक्वल टू mv0। अब इसको आगे कर दो m अंडर रूट gm बाई r। ठीक है, अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, बस मोमेंटम बाकी देख लो अपॉन B इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RB RA। बस आगे इसको सॉल्व कर दो, रख दो R प्लस 3R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू √2। आपका आंसर आएगा कौन सा, बताओ, C, √2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड हाफ सेकेंड। ठीक है, T इक्वल 0.5 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Find the average velocity in the interval in which it moves from the equilibrium position to half of its amplitude। ठीक है, 12 का देखो, हमें इक्वेशन तो पता है बेटा क्या, x इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, हमें इक्वेशन पता है। ठीक है, अब A/2 इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। ठीक है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, आगे T इज इक्वल टू π/6 ओमेगा, ओमेगा इधर आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा π/6 इंटू 2π, फिर T इज इक्वल टू T/12। ठीक है, डन। आइए चलते क्वेश्चन नंबर, आप आंसर कर लो, आंसर कौन सा सही होगा बताओ, आगे कर लो। अच्छा आगे भी करा देता हूं, चलो। अब देखो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम x टू, टाइम टेकन कितना, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू A/2, जो कि क्या था T/12। ठीक है, अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस आगे रखते जाओ, काम होता जाएगा। A/2 अपॉन T/12, आगे A/T इंटू 6, आगे 6 इंटू 1 अपॉन 0.5, यानी कि क्या, यानी कि 12। 0.5 को 1/2 से करके सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, 13 देखते हैं दोस्तों। 13 चलिए। अ करंट I flows through an thin wire shaped as regular polygon of side n which can be inscribed in a circle of radius r. The magnetic field induction at the center of polygon due to one side of the polygon is, देखो हमें पता है क्या,
b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आर 2 साइन पाई बाई एन। ठीक है, अब n मतलब आपके पास कितनी साइड है आपको वो पुट कर देना है। अब देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, अब मैं डायग्राम बना देता हूं, आप देख लो। ठीक है, ठीक है, चलो ये डायग्राम देख लो, आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये पाई बाई एन थीटा, ये पाई बाई एन, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो थीटा से थीटा कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई एन इक्वल टू आर बाई आर। ठीक है, या फिर ये कह लें आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस पाई बाई एन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आर कॉस 4 पाई आर कॉस पाई बाई एन इंटू 2 साइन पाई बाई एन। इसको आगे सॉल्व करो यार, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर tan पाई बाई एन। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा क्या, सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं 14 पे। 14 देखो, a coil of inductive resistance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in a series with condenser of capacitive resistance 25 ohm. The combination is connected to an EC source of 110 volt. The power factor of the circuit is, सर्किट की पावर फैक्टर क्या होता है देखो। अब बात करें यहां से, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, क्या दे रखा है बेटा, 31 ओम दे रखा है। ठीक है, 31 ओम दे रखा है। आगे एक्सी की बात करें तो क्या दे रखा है, 25 ओम दे रखा है। और यहाँ पे आर की बात करें तो ये 8 ओम दे रखा है। अब देखो इम्पिडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर, ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर क्या होगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आगे 8 का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। 8 आर इक्वल टू 8 दिया है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस एक्स एल 31 माइनस एक्स सी 25, सबका होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, और पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड इज इक्वल टू 8 बाई 10। इसको सॉल्व कर देंगे, आएगा 0.8। आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इनमें से कौन सा कर्व मोशन इन वन डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मैं फिर से बना देता हूँ। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, देखना इसमें आपको बताना है। देखो वन डायमेंशन की बात करें तो बॉडी के पास क्या होता है, एक टाइम पे बॉडी के पास सिर्फ एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, दो वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा बी। ठीक है, ये ऐसे सर्किल है, गोला। ठीक है, चलो 16 पे चलते हैं। A satellite is revolving around the earth in an orbit of radius r with time period t. If the satellite is revolving around the earth in an orbit of radius r plus
आर प्लस डेल्टा आर इज ग्रेटर देन आर, सॉरी स्मॉलर देन आर, विद टाइम पीरियड टी प्लस डेल्टा टी भी यहाँ पे टाइम से कम है। ठीक है, तो आपको बताना क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें केपलर थर्ड लॉ की जरूरत पड़ेगी। क्या है केपलर थर्ड लॉ? टी स्क्वायर इक्वल टू के आर 3। ठीक है, बस अब हमें पता है क्या कि टी स्क्वायर इक्वल टू के आर 3 हमें पता है। वैल्यू पुट करो, आंसर काम होगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा आर बाई आर। सिंपल, आपका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, चलिए 17। A small coin is resting on the bottom of beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? लिक्विड में कितना तेज लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। डायग्राम को देखिए, सॉल्यूशन में आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। देखो अब हम फिगर को देख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम को देख रहे हैं। डायग्राम देखने के बाद अब हम बता रहे हैं। 17 को थोड़ा सा पॉज करते हैं। ठीक है, 18 पे चलते हैं। 17 में थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना है, मैं इसको लास्ट में लेता हूँ। 18 अभी कराता हूँ। 18 देखो, 18 क्या है दोस्तों? अ 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 15 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी क्लोज टू। ठीक है, डायग्राम ये आपके सामने है। अब देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बैटरी जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। इक्वेशन इसका क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। क्या? 10 अपॉन 1 प्लस 15 अपॉन 0.6 अपॉन 1/1 प्लस 1/0.6। ठीक है, अब आगे देखिए 10 प्लस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 10 प्लस 150 अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस 10/6। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 105/8 जो कि होगा 13.1 वोल्ट। ठीक है, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। 19 क्या है, ध्यान से देखें। अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T। ठीक है, इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the given system is found to be 75 degree centigrade. T is given by क्या बेटा बताओ? रूम टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.1 कैलोरी दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मास ऑफ कॉपर बॉल कितना दे रखा है? 100 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कॉपर कितना है? वो भी 100 ग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और क्या है? मास ऑफ वाटर जो फिल्ड है वो कितना है? 170 ग्राम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? हम निकाल लेंगे नेट हीट लॉस। नेट हीट लॉस इज इक्वल टू नेट हीट गेन। नेट हीट गेन। ठीक है, बस अब इसमें
रखते चले जाइए। देखिए 100 ग्राम इंटू 0.1 इंटू टी माइनस 75 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 75 माइनस 30 प्लस 170 इंटू 1 इंटू 7 माइनस 30। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, t माइनस 75 इक्वल टू 45 प्लस 17 इंटू 45। आगे सॉल्व करिए, t इज इक्वल टू 885 डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा C। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ मास m, लेंथ l, ऑफ टाइम t एंड करंट I वुड बी। ठीक है, हमको पता है रेजिस्टेंस के लिए क्या है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू W अपॉन क्यू आई। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसलिए अब आगे बढ़ के हम डायमेंशन ऑफ आर की बात करेंगे अगर बेटा, तो डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ करंट होगा। अब डायमेंशन ऑफ वर्क की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन आई टी इंटू आई। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस 2। डन। चलिए नेक्स्ट 22 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ऑडियो वेव जो है ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको बेटा, उसको कहेंगे मॉड्यूलेशन। देखो द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन सिग्नल फ्रिक्वेंसी जिसको ऑडियो वेव कहेंगे ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मैंने आपको बता दिया, आपका आंसर होगा सी। चलते हैं 22 पर। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism of 30 degree. The emergent ray of light makes an angle of 30 degree with incident ray with second face of prism will be। देखिए 22 का देखते हैं। हमको ये पता है क्या होगा, I प्लस ई माइनस ए 30 डिग्री में दे रखा है इज इक्वल टू 60 प्लस ई माइनस 30 डिग्री, ई इज इक्वल टू आपका आएगा 0। ठीक है, तो एंगल विथ फेस क्या होगा दोस्तों, एंगल विथ फेस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्ट इधर जा रही है और ये आपका एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 23 पर। 3 straight parallel current carrying conductor are shown in the figure. The force experienced by middle conductor of length 25 सेंटीमीटर। ये ठीक है, देखो आंसर दे रखा है पर आंसर पे ध्यान मत देना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो रिक्वायर्ड फोर्स की बात करेंगे अगर, रिक्वायर्ड फोर्स की बात करें दोस्तों, क्या है रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन देखिए हमें पता ही चल रहा है क्या कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ।
वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी को कह लो c, वेवलेंथ को कह लो लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब देखो एनर्जी ऑफ एन फोटोन इज ई, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एन फोटोन इज ई, तो क्या होगा एन एच सी अपॉन लैम्डा। अब हमें दे रखा है क्या, E इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इज इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, एन इज इक्वल टू ई लैम्डा बाई एच सी। बस आगे पुट करो वैल्यू और अपना काम क्लियर करो। क्या होगा 10⁻⁻7 इंटू 5000, किसकी वैल्यू है ये, लैम्डा की, इंटू 10⁻10 अपॉन एच सी कर दो, तो क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 लाइट की वैल्यू। आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻11। ठीक है भाइयों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या रखा है, विच एलिमेंट हैज हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम एंड हुज लाइंस हैव वेवलेंथ फॉर 4 टाइम्स शॉर्टर देन दोज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हाइड्रोजन एटम के लिए 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर। अब आपका जो प्रॉब्लम दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग लेमडा डैश इज इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, क्या दे रखा है 1 बाई 4 टाइम्स, ध्यान देखो वेवलेंथ 4 टाइम्स। तो फिर आगे सॉल्व कर दो, तो लेमडा डैश अपॉन 4 लेमडा डैश इज इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो 26 देख लो। A negative test charge is moving near a long straight wire carrying current. The force acting on the test charge is parallel to the direction of the current. The motion of the charge is, चार्ज का मोशन क्या होगा। देखो हमें पता है, क्या पता है कि F इज इक्वल टू चार्ज Q इंटू V इंटू B। ठीक है, ये हमें पता है। चार्ज क्या है हमारा निगेटिव, तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज निगेटिव है, V इंटू बी। अब देखो मोशन ऑफ माइनस क्यू किधर होगा बेटा, टुवर्ड्स द वायर। देखो ये आपका वायर हो गया, मान लो ये आपका चार्ज वायर की तरफ मूव करेगा क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है, और आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनसाइड है। तो आपका आंसर क्या होगा टुवर्ड्स वायर, बी। 27 देखो, अ मेटल बॉल falls from a height of 1 meter onto a steel plate and jumps up to a height of 81 centimeter. The coefficient of restitution of the ball and steel plate is, क्या होगा देखो E is equal to velocity of separation
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो E इज इक्वल टू अंडर रूट h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू अंडर रूट 81 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 0.9। आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस whose process equation is P is directly proportional to V square. The molar specific heat of gas is, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज क्या होगा? देखो हमें पता है क्या, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे किससे, PV1 PBN से, तो क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। N इज इक्वल टू -2, ठीक है। बस अब देखो C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N इज इक्वल टू 5R अपॉन 2 प्लस R अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5R बाई 2 प्लस R बाई 3। इसको सॉल्व कर दो आप, क्या 15R प्लस 2R अपॉन 6 इज इक्वल टू 17R बाई 6, ठीक है। आपका आंसर आएगा बी। 29 पे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखो। In materials like aluminum and copper, the correct order of magnitude of various elastic moduli is, क्या होगा? देखो अगर एल्युमिनियम और कॉपर मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर मॉड्यूली की बात करें बेटा, तो ये क्या होगा, लेस देन यंग्स मॉड्यूली एंड बल्क मॉड्यूली इज मैक्सिमम, यानी कि आपका आंसर होगा सी। चलते हैं 29 पर। 29 हो गया, 29 30 देखते हैं क्या है। A uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of circle. The effective resistance between A and B is O, ठीक है। A and B is, अब जो है बेटा वो क्या है, O is the center of circle, O जो है सेंटर ऑफ सर्किल है और एंगल 30 डिग्री बना रहा है। देखो 2 पाई R लेंथ ऑफ वायर, कितना रेजिस्टेंस है इसके पास, इसके पास रेजिस्टेंस है दोस्तों 36 ओम, ठीक है। तो पाई R बाई 6 लेंथ ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस कितना होगा, पाई R बाई 6 लेंथ ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस कितना होगा, 36 बाई 2 पाई R इंटू पाई R बाई 6 इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। अब आपका R1 आ गया 3 ओम, R2 आ गया 33 ओम, बाकी R1 R2 दोनों कनेक्टेड है किसके, AB के अक्रॉस। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम देख लो। देखो ये आपका डायग्राम हो गया, R2 33 ओम, सॉरी R1 R2 3 ओम हो गया। अब देख लो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 33 अपॉन 3 प्लस 33 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 33 अपॉन 36। इनको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3.75 ओम। डन दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे, द रिलेटिव एरर इन द
determination of the surface area of a sphere is a alpha, then the relative error in the determination of its volume will be. देखो 31 देखो, डेल्टा S अपॉन S इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा R बाई R, ठीक है। तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R बाई R, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 बाई 2 डेल्टा S बाई S। आगे सॉल्व कर दो, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 बाई 2 अल्फा। डन डना डन डन, ठीक है। चलो 32 के बाद, सॉरी 32 देखते हैं। 32 क्या दे रखा है, द वाटर ड्रॉ फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is second drop at the instant? क्या होगा, देखो हाइट ऑफ टैप कितना है दोस्तों, हाइट ऑफ टैप कितना है 5 मीटर, ठीक है। एंड जी की बात करें तो 10 स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट ड्रॉप की, क्या है फॉर द फर्स्ट ड्रॉप, तो क्या होगा 5 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। या फिर कह लो और 5 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट में रहा होगा, प्लस 1/2 इंटू 10t स्क्वायर, क्या आएगा 5t स्क्वायर और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपका आंसर आएगा, आ गया आंसर? नहीं, अभी सॉल्व करना है। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो थर्ड ड्रॉप है वो लीव कर रही है 1 सेकेंड बाद आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप के 3 सेकेंड बाद थर्ड ड्रॉप निकल रही है, 1 सेकेंड बाद थर्ड ड्रॉप आ रही है, ठीक है। तो ईच ड्रॉप लीव, हर ड्रॉप कब लीव कर रहा है, आफ्टर एवरी 0.5 सेकेंड। तो चलो देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड ड्रॉप इन 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड में कौन सी डिस्टेंस कवर हो रही है, डिस्टेंस कवर्ड, क्या डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, वो हो रहा है आपका यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0.5 या 0.5 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 मीटर। अब देखो अभी क्या है, ये डिस्टेंस है किसकी, सेकेंड ड्रॉप की, एबव द ग्राउंड, क्या 5 माइनस 1.25 इक्वल टू 3.75 मीटर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 33। अ कॉर्ड इज wrapped on a pulley या डिस्क पर if mass m and radius r as shown in figure, to one end of the cord a block of mass m is connected as shown and to other end in of E क्या है, a force of 2 mg and B क्या है, a block of mass 2m. Let angular acceleration of the disc in A and B is alpha A and alpha B respectively. The cord is not slipping on the pulley. चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन ये काफी लेंदी है ना, काफी लेंदी है। तो कॉन्सेप्ट के तौर पे तो ठीक है, बट आने की चांसेस कम है, समय ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ 33 को। 34 पे चलते हैं, ठीक है, मैं इसको करा दूंगा कभी। 34 पे चलते हैं। 34 देखो यार, 34 का ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन है फिजिक्स के, है ना, ये आपके सिलेबस से हट गया है।
तो इसे नहीं करा रहा हूँ, हालांकि मैं करा देना चाहिए, पर क्योंकि हट गया है तो मुझे भरोसा है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, है ना। 35 पे चलते हैं। 35 देखो, a stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. ठीक है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो दो वेलोसिटी वेक्टर हैं, फिगर में मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसमें देखना आप लोग वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किससे आएगी, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, पहले डायग्राम देख लो, यार ये सब थोड़ा सा समय ले लेता है, इसीलिए मैं ना डायग्राम वाले क्वेश्चन करने से बचता हूँ आप लोगों के। ठीक है, ये देखो, ये चलो मैं डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाता हूँ यार, वरना समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे कि ओ मास्टर क्या समझा दिया। स्केल बनाने में बहुत समय लगता है यार। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ये वेलोसिटी v हो गई और ये आपका u हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो जो वेलोसिटी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, कैसे होगा, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2gl, फिर आगे सॉल्व करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस gl। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 36 पे, which one of the following phenomena is not explained by the Huygens construction of वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बेटा, देखो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट क्या करता है बेटा, डज नॉट अप्लाई टू ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो कि एक्सप्लेन करता है कौन, क्वांटम थ्योरी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो कि क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, देखो 37 भी सेम वैसी तरह का क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकली क्लास में तो करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकली है, इसके 1-2 पार्ट आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी स्किप कर रहा हूँ, चांसेस कम है इस तरह के आने के। ठीक है, 37 के बाद 38 पे चलते हैं। 38 क्या है, अ ट्रेन ऑफ वेट 10⁷ न्यूटन इज रनिंग ऑन अ ट्रेवल ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kg पर क्विंटल, इफ g इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पावर ऑफ इंजन की पावर पूछा है। ठीक है, देखो वेट ऑफ ट्रेन क्या है, वेट ऑफ ट्रेन
वेट ऑफ ट्रेन क्या दे रखा है दोस्तों, 10⁻⁷ न्यूटन, जो कि है 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू 0.5/100 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 5000 kgf। अब F इक्वल टू आपका दे रखा है क्या, F0000 न्यूटन। ठीक है। एन तो V इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो P इज इक्वल टू F इंटू वी, बस वैल्यू पुट करो, 3000 इंटू 10 इक्वल टू 5 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 किलो पर वाट। ठीक है। चलिए 39 पे चलते हैं। 39 क्या है, A body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed v in time t. The instantaneous power delivered to the body as a function of time t is given by। देखो हमें पता है, क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इक्वल टू mv बाई टी, ए इज इक्वल टू v माइनस 0 बाई टी। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एफ वी। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एफ वी। तो एम ए वी इज इक्वल टू एम वी बाई टी एट एम वी अपॉन टी वी बाई टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी। बस सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है। ये 2 वही है तो वी स्क्वायर टी, और ये 2 टी है तो टी स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर होगा ए 40। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके द डॉटर न्यूक्लियाई, देखो ये रेड एक्टिविटी का है। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है। 41 इफ ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कमिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एट डिस्टेंस आर देन 41 देखो फॉर अ पॉइंट सोर्स, किसी पॉइंट सोर्स के लिए बात करें अगर, किसी पॉइंट सोर्स की बात करें अगर हम दोस्तों, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है। हमें पता है कि ए √i के होता है, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², या कह लें कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r होगा। तो आपका ऑप्शन 41 का कौन सा होगा, बी। 43 पे चलते हैं, सॉरी 42 पे चलते हैं। 42 क्या है आपका, A source of sound of frequency 600 Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer who is standing in air is, क्या होगा, तो देखो फ्रिक्वेंसी जो बेटा वो क्या है, करेक्टरिस्टिक सोर्स है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है किसके लिए, मीडियम की, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 600 हर्ट्ज। ठीक है। 42 हो गया। 43 देख लो क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज, 43 देख लो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग द मोशन
at any time it is making an angle alpha with the ground surface, the speed of particle at this time will be, क्या होगा? तो यार हमें पता है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, बिना समय गवाए मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो 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 भैया, चलो भैया, चलो भैया, ये रुक जाओ। चलो कोशिश किया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा गंदा बना है पर उधर ध्यान नहीं देना तुम लोग इस तरफ देखो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका u, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा, ये v, ये होगा तुम्हारा a, और थीटा से सटा क्या होता है cos थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा, या कह लें कि v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। अब आगे इसको लिखेंगे तो v इक्वल टू u cos थीटा सेक अल्फा, ठीक है। चलो तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। 44 सेकेंड लास्ट है, ठीक है। क्या है, एट रूम टेम्परेचर कॉपर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 8.4 इंटू 10 power 28 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 power 6 मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग करंट ऑफ 5.4 एम्पियर विल बी। तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हम I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी यूज़ करेंगे, तो वी डी इज इक्वल टू क्या होता है I अपॉन एन ई ए, बस वैल्यू पुट करते जाओ, वी डी इज इक्वल टू, ये I है 1 नहीं है, 5.4 अपॉन 8.4 इंटू 10 to the power 28 इंटू 1.6 इंटू 10 to power minus 19 इंटू 10 to power minus 6, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 to power minus 3 अपॉन 8.4 इंटू 1.6, बस आगे वी डी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलो 45 पे आ गए, क्या 45 दोस्तों, वाटर राइजेस अप टू हाइट h in capillary tube of certain diameter. This capillary tube is replaced by a similar tube of half the diameter. Now water will rise to a height of, वाटर कहाँ तक राइज करके जाएगा, देखो कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू 2s cos थीटा, 2s cos थीटा अपॉन r इच होता है, जो कि दैट इज h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। चलो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू r अपॉन r/2 इक्वल टू 2 और h डैश इज इक्वल टू 2h। तो आपका आंसर होगा C 2h, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 45 क्वेश्चन कंप्लीट रहा, ठीक है। मेजर 1 मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम तक रोज़ एक पेपर कराया जाए, रोज़ एक पेपर करेंगे हम, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाया करिए, बाकी ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।